श्रेष्ठ मानस का पाना मुश्किल है, वह हर जगह पैदा नहीं होता। धन्य है वह सुख संपन्न कुल जहां ऐसा धीर पुरुष जन्म लेता है। जो उदंडी होता है वही अधिक शोर करता है, पर जो गंभीर होता है वह शांत होता है। मूर्ख अध भरे घड़े की भांति ही शोर मचाते हैं, पर प्रज्ञावान गंभीर मानस सदैव सरोवर की भांति ही शांत रहते हैं। जो शुद्ध पवित्र और निर्दोष मनुष्य को दोष लगाता है, उस मूर्ख को उसका पाप लौट कर ही लगता है। जिस तरह वायु के रुख की ओर फेंकी हुई धूल स्वयं के ऊपर ही सहज पड़ती है, मूढ़ और अज्ञानी मानस केवल मौन से मुनि नहीं हो जाता। वही मानस मुनि कहलाता है जो तराजू की तरह ही ठीक ठीक जांच करके सुव्रतों का ग्रहण और पापों को त्यागता है। जो दोनों लोकों का मनन करता है वही सच्चा मुनि है। जुए में धन गंवाने से जो हानि होती है वह कम है, किंतु सत्पुरुषों के संबंध में अपना मन कलुषित करना सर्वस्व हानि से भी बढ़कर आत्महानि है। जो मानस अपनी उच्च कुलीनता का अभिमान करता है और दूसरों को हमेशा ही नीची नजरों से देखता है, वह प्रवर्ज्य लेने पर भी असत्पुरुष ही कहलाता है। यह समझकर पाप की अवहेलना न करें कि वह मेरे पास नहीं आएगा। एक एक बूंद पानी से घड़ा भर आता है। इसी तरह यदि मूर्ख मनुष्य थोड़ा थोड़ा भी पाप संचय करता है तो वह एक दिन पाप समुद्र में डूब जाता है। संतोष परम धन है, आरोग्य परम लाभ है, विश्वास परम बंधु है और निर्वाण परम सुख है। किसी भी तरह की सुगंध, चाहे वह तगर की हो, चाहे चंदन की अथवा चमेली की, हवा से उल्टी तरफ नहीं जाती, किंतु सत्पुरुषों की सुगंध हवा से उल्टी तरफ भी जाती है। सत्पुरुषों की सुगंध सभी दिशाओं को सुवासित करती है। चाहे कितनी ही धर्म संहिताओं का अध्ययन करो, प्रमादी मानस उन संहिताओं के अनुसार आचरण करने वाला नहीं होता, अतः वह श्रमण नहीं हो सकता। वह तो उस ग्वाले के समान ही है जो दूसरों की गायों को गिनता रहता है। सभी प्रपंचों का मूल अहंकार है, इसको जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहिए। अहंकार के समूल नाश से ही अंतःकरण में रमने वाली तृष्णाओं का अंत हो जाता है। एक दिन का सदाचार युक्त और ज्ञान पूर्वक जीना 100 वर्ष के शील रहित और असम्माहित जीवन से अच्छा है। रंग या रूप से व्यक्ति सुज्ञेय नहीं होता। किसी को देखते ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। रूप और रंग से कितने ही व्यक्ति संयमी से मालूम होते हैं। ज्यादा बोलने से कोई पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील, अक्षय और वैर रहित होता है वही पंडित कहलाता है। दूसरे का दोष देखना सरल है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। जो प्राणियों की हिंसा करता है वह आर्य नहीं है। समस्त प्राणियों के साथ जो अहिंसा का बर्ताव करता है वही आर्य है। हत्या का फल हत्या है, निंदा का फल निंदा है और क्रोध का फल क्रोध है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। न समुद्र में, न आकाश में, न पर्वतों की खोह में कोई ऐसी ठोर है जहां पापी प्राणी अपने किए हुए पाप कर्मों से त्राण पा सके। जो अपने द्वारा किए गए पापों को पुण्य से ढक लेता है वह इस लोक को इस तरह से प्रकाशित करता है जैसे बादलों से उन्मुक्त चंद्रमा। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी प्रचंड धारा की नदी में उतरकर तैर न सकने के कारण बह जाता है और दूसरों को पार नहीं उतार सकता, ठीक उसी प्रकार जिस मनुष्य ने धर्म ज्ञान का संपादन नहीं किया और विद्वानों के मुख से अर्थपूर्ण वचन नहीं सुने, जो स्वयं ही अज्ञान और संशय में डूबा हुआ है, वह दूसरों का किस प्रकार समाधान कर सकता है। धनी, श्रद्धावान, शीलवान और यशस्वी पुरुष जिस देश में जाता है वह उसी देश में पूजा जाता है।